हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित। देखिए, लैंसडाउन का नाम क्या करने का लक्ष्य रखा गया है, जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। देखिए, इसका चर्चा में क्यों है। हाल ही में उत्तराखंड के लैंसडाउन छावनी बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिगेडियर विजय मोहन चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लैंसडाउन नगर का नाम हीरो ऑफ द नेफा महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन कौन है जी, महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। छावनी बोर्ड के कार्यालय अधीक्षक विनीता जखमोला ने इसकी पुष्टि की। ये हमारा आज का मुख्य पॉइंट था। किसके नाम पर रखा गया है, यहाँ ध्यान रखना, महावीर चक्र विजेता राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह के नाम पर हमारा लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला हमारा पॉइंट है, खंडवा आश्रम रेस्क्यू सेंटर प्रोजेक्ट क्या है, ये चर्चा में क्यों है। 2 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव प्रतिपाल डॉक्टर समीर सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में मानव वन्य जीव हमलों पर लगातार हो रहे इजाफे को कम करने की कड़ी में लैंसडाउन वन विभाग के खंडवा आश्रम स्थित मृग विहार को मिनी चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए नए सिरे से कवायद शुरू कर दी गई है। अगला पॉइंट हमारा, प्रदेश के 55 अस्पतालों को मिलेगा भूकंप रोधी कवच। भूकंप रोधी कवच मिलेगा किसको, 55 अस्पतालों को। 5 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव, पहले ध्यान रखना कौन है मुख्य सचिव, एस संधू हैं हमारे उत्तराखंड के मुख्य सचिव। ये पूछ लिया था उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में, तो एस संधू हैं की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में बताया है कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण के तहत अस्पतालों को भूकंप रोधी कवच में लैस किया जाएगा। पहले चरण में 55 स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया गया है। अगला बिंदु है हमारा, प्रदेश में मोबाइल ACHS शुरू करने की तैयारी। 4 जुलाई 2023 को उत्तराखंड में सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अमृतलाल ने बताया है कि प्रदेश के लगभग 2 लाख पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर के नज़दीक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी है। इसके लिए पहाड़ में मोबाइल ACHS सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को शुरू करने की तैयारी चल रही है। अगला बिंदु है हमारा, प्रदेश के आयुर्वेद छात्रों के लिए जापान जर्मनी में खुलेगी नौकरी के द्वार। 6 जुलाई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार जापान जर्मनी में नर्सिंग और हॉस्पिटलिटी सेंटर में नौकरी के लिए उत्तराखंड के आयुर्वेद नर्सिंग योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पंचक्रम कोर्स के पास आउट छात्रों या प्रशिक्षित युवाओं की मांग का प्रस्ताव प्रदेश की सरकार को मिला है, जिसमें वहां के लिए नौकरी के द्वार खोले गए हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रदेश के 264 करोड़ रुपए से सुधरेगी 64 पुलों की सेहत। HPC की बैठक में मिली मंजूरी। 9 जुलाई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के क्षतिग्रस्त और उम्र पूरी हो चुके पुलों की सेहत सुधारी जाएगी या उन्हें बदला जाएगा। इस संबंध में विश्व बैंक वित्त पोषित यू प्रीपेयर परियोजना के तहत 64 पुलों के लिए शासन ने 264 करोड़ 59,52,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। अगला हमारा मुख्य बिंदु है, राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति को कैबिनेट की मंजूरी। 7 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर RS कुमार ने बताया कि प्रदेश में नियमों और मानकों को ताक पर रखकर संचालित नशा मुक्ति केंद्र मनोरोगियों के लिए संस्थानों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति नियमावली को मंजूरी दे दी। अगला बिंदु है हमारा, यहाँ पर देखते हैं कौन सा है अगला बिंदु हमारा, यहाँ पर है फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं की सुरक्षा होगी मजबूत। 7 जुलाई 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में रात्रिपाली में कारखानों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा मजबूत करने का निर्णय लेते हुए श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। विदित है कि कारखाना अधिनियम 1948 में महिला कर्मियों को जो भी राहतें दी गई थी उनमें संशोधन करते हुए राहत और बढ़ाई गई है।
अगला बिंदु है हमारा, उत्तराखंड में अब ग्रीन टेक्नोलॉजी से होगा तेज भूस्खलन जोन का उपचार। 11 जुलाई 2023 को मीडिया से जानकारी के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड के लिए नासूर बन चुके क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन के उपचार की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब बायो इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए ऐसे भूस्खलन क्षेत्रों का ग्रीन टेक्नोलॉजी से उपचार किया जाएगा। देखिए ये भूस्खलन लैंडस्लाइड है जो यहाँ से है, इनकी नवीन तकनीक से इनका जो तकनीक अपनाई जाएगी, कौन सी, ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी वहाँ पर पेड़ पौधे या कुछ भी लगा के उसको लैंडस्लाइड को रोका जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में नवनिर्मित पुस्तकालय नवीन वेबसाइट का हुआ लोकार्पण। देखिए हया पर्व देखते हैं क्या है। 17 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग की ओर से देहरादून के रायपुर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम महाराष्ट्र स्पोर्ट कॉलेज में आयोजित हया पर्व का शुभारंभ किया। इसमें कितने पौधों का रोपने का लक्ष्य रखा गया है? इसमें 8 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए यहाँ पर 8 लाख पौधे को रोपने का लक्ष्य, ठीक है, 8 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। ये वाला पॉइंट देखिए, प्रमुख वन संरक्षण अनुपमल मलिक ने कहा है कि 15 अगस्त को 1750 गाँवों में 75 पौधे लगाए जाएंगे। ये लगा दिए गए हैं 15, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में हमारे राज्य में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। सबसे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इस टाइम वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? हमारे हैं सुमन बेरी। कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष? सुमन बेरी जी हैं, इनका नाम याद रखना। अब कुछ पढ़ते हैं। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने देश के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी इंडेक्स EPI 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया, जिसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने पहला स्थान बरकरार रखा है, ठीक है। हमारा नीति आयोग द्वारा जारी जो इंडेक्स होता है उसमें नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान दिया गया है। अगला बिंदु है, हम देख लेते हैं कौन सा अगला बिंदु हमारा। देखिए निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग ने जारी रैंकिंग हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड अव्वल देश में 9वां स्थान। उत्तराखंड अव्वल देश में 9वां स्थान, नीति आयोग की रिपोर्ट है। उत्तराखंड में 5 साल में 8 लाख से अधिक लोग हुए गरीबी रेखा से बाहर। 17 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में कौन सी है ये रिपोर्ट? बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट से ये खुलासा किया गया है कि 2015-16 और 2019 में से नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे से 5 साल के दौरान उत्तराखंड की बहुआयामी गरीबी में 8% कमी आई है। पहला पॉइंट देखिए इसमें, इस तरह 2011 की जनगणना की आबादी के हिसाब से उत्तराखंड में 8,15,247 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रदेश में नौकरियों में खिलाड़ियों को मिलेगा 4% का खेल कोटा। अब जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी लाएंगे तो खिलाड़ी हैं हमारे, उनको क्या मिलेगा? 4% में नौकरी में आरक्षण मिलेगा। कितने परसेंट? 4% आरक्षण मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमारा प्रदेश में नौकरियों के खिलाड़ियों को मिलेगा 4% खेल का कोटा। उन्नीस जुलाई 2023 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की, देखिए मुख्य सचिव देखना कौन है? SS संधू जी हैं, की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी सीधी भर्ती के पदों पर 4% क्षैतिज खेल कोटा देने का प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। जल्दी कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आएगा। कौन है हमारे? ध्यान रखना मुख्य सचिव कौन है इस टाइम? मुख्य सचिव है संधू जी, SS संधू जी, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, आपदा प्रबंधन पर देहरादून में हुआ अंतर्राष्ट्रीय मंथन। 23 जुलाई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सहित कई राज्यों में नवंबर में आपदा प्रबंधन पर छठी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस
होगी। देहरादून में प्री कॉन्फ्रेंस 4 अगस्त को आयोजित होगी, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। जो कॉन्फ्रेंस हो गई है अगस्त में। वायुमंडल की वाष्प और भाप से बनेगा पीने का पानी। रुद्रपुर में लगेगा प्रदेश का पहला प्लांट। कहाँ पर लगने जा रहा है जी? रुद्रपुर में लगने जा रहा है हमारा देश का पहला प्लांट। रुद्रपुर में लगने जा रहा है देश का पहला प्लांट। वायुमंडल की वाष्प की भाप से बनेगा पीने का पानी। रुद्रपुर में लगेगा प्लांट। 24 जुलाई 2023 को पहला कॉन्फ्रेंट बायोगैस सीबीजी प्लांट रुद्रपुर ग्रीन एनर्जी कंपनी अब रुद्रपुर में वायुमंडल की वाष्प और भाप से पीने का पानी बनाने का प्लांट भी लगाएगी। कंपनी के अधिकारी प्लांट लगाने के लिए रुद्रपुर नगर निगम के मेयर नगर आयुक्त से चर्चा कर चुके हैं। प्रदेश में अब हर साल 5% महंगी हो जाएगी सरकारी सेवाएं। यूजर चार्जेस बढ़ाने का आदेश जारी। 22 जुलाई 2023 को उत्तराखंड में दी जा रही सरकारी सेवाओं के एवज में वसूले जा रहे हैं उपयोगकर्ता शुल्क। यूजर चार्जेस अब हर साल 1 अप्रैल को 5% महंगे हो जाएंगे। वित्त सचिव कौन है? दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। डॉक्टर विक्रम गुप्ता राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित। 24 जुलाई देखिए कौन है, ये ध्यान रखना इनका। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक भव्य समारोह में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयी जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम गुप्ता को खान मंत्रालय के प्रत्येक राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। कौन है, किसने प्रदान किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने। किसे? विक्रम गुप्ता राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है डॉक्टर विक्रम गुप्ता को। ठीक है, कौन? डॉक्टर विक्रम गुप्ता को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, देखते हैं कौन सा पॉइंट है हमारा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड फीचर फिल्म पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन का प्रोमो तथा पोस्टर का विमोचन किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म है? देखिए यहाँ पर 25 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में उत्तराखंड फीचर फिल्म पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन प्रोमो पोस्टर का विमोचन किया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए इनके बारे में। श्रीदेव सुमन एक जननायक नहीं थे, बल्कि उनके भीतर एक अटल देशभक्ति थी। वे एक क्रांतिकारी, बुद्धिजीवी, रचनाकार, पत्र एवं दूसरे की सोच रखने वाले महापुरुष थे। श्रीदेव सुमन केवल एक जननायक ही नहीं, बल्कि इन्होंने बहुत खूबियाँ थी। ठीक है, श्रीदेव सुमन ने हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई, तानाशाही के खिलाफ जन आंदोलन चलाया। ठीक है, श्रीदेव सुमन का कब शहीद हुए थे? 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे श्रीदेव सुमन, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। ठीक है, दून में 13 साल बाद होगी अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकारी वाहनों के रखरखाव मरम्मत में कंडप होने की स्थिति के संबंध में नया शासन जारी। 24 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के परिवहन सचिव अरविंद सिंह होंकी ने प्रदेश में सरकारी वाहनों के रखरखाव मरम्मत एवं कंडम संबंधी पूर्व के सभी शासनादेशों को निष्क्रिय करते हुए नया शासन जारी किया। कौन है हमारे मंत्री? परिवहन मंत्री अरविंद सिंह होंकी, ध्यान रखना नाम इनका। गाँव के बच्चों को भी विज्ञान के प्रयोग करने का मिलेगा मौका। यूकास्ट भेजेगा मोबाइल साइंस लैब। 27 जुलाई 2023 को उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत ने बताया कि प्रदेश में दुर्गम इलाकों के बच्चे भी अब विज्ञान के प्रयोग सीख सकेंगे। इसके लिए लैब ऑस व्हील कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। यदि आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो ये पूरी पीडीएफ आपके सामने है, इसको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं रोक के वीडियो को। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत गिद्धों की 4 प्रजातियों पर होगा अध्ययन। गिद्ध की 4 प्रजातियों पर होगा अध्ययन।
ठीक है। 29 जुलाई 2023 को उत्तराखंड वन विभाग के वाइल्ड लाइफ वार्डन चीफ डॉक्टर समीर सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में पहली बार राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत गिद्धों की 4 प्रजाति के दो पक्षियों पर सैटेलाइट टैग लगाकर अध्ययन किया जाएगा। ध्यान रखना कहाँ के हैं ये, राजाजी और कॉर्बेट रिजर्व के हैं। ई कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर, कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। 29 जुलाई 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर दी गई जानकारी के अनुसार पर्यावरण और समाज के लिए भविष्य में बड़े खतरे तौर पर आमने सामने आए रहे इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन, एकत्रीकरण और पृथक्करण के मामले में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। देखिए ये रैंकिंग है। सबसे पहले रैंकिंग में ये कचरा एकत्र करने वाले शीर्ष राज्य, पहले पे कौन है, हरियाणा है, दूसरे पे उत्तराखंड है, तीसरे पे तेलंगाना है, चौथे पे कर्नाटक है, पाँचवें में तमिलनाडु है। पूछा जाएगा पूरे ऑल ओवर भारत में, पूरे ऑल ओवर भारत में पूछा जाएगा तो आपको क्या है, हरियाणा लगाना, क्या है हरियाणा आंसर सही करना है। उत्तराखंड का स्थान पूछा जाएगा तो दूसरा सही करना है। ठीक है, गुजरात का छठा, पंजाब का सातवां, नंबर राजस्थान और अगला हमारा महाराष्ट्र है, उसके नीचे सबसे लास्ट में केरल है। उत्तराखंड में 25 बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच एक नई पहल पुस्तक का विमोचन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको ध्यान रखना। 29 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड 25 बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच एक नई पहल का विमोचन किया है। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि प्रश्न अच्छे और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।